मेरा डॉक्टर संजय शर्मा से 6 साल की जान पहचान है। मेरे को फुट ड्रॉप हो गया था आफ्टर मेरा नी सर्जरी के बाद। तो जो मेरा ऑर्थोपेडिक सर्जन था उसने बोला था कि आपके 2 सर्जरीज और होंगी, फिर कहीं जाके आप ठीक से चल पाएंगे। तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि मेरे को और सर्जरी नहीं करानी थी। तो मैं डॉक्टर संजय शर्मा को जानती थी, मैं उनके पास गई तो उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि मैडम अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो जो मैं टेक्निक करूँगा आपके ऊपर, उससे मेरे को ये श्योरिटी है कि आप ठीक हो जाएंगे। उन्होंने रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्निक से मेरा एब्लेशन करके मेरा राइट नी जॉइंट का उन्होंने किया, नर्व के ऊपर स्टिमुलेशन देके। मैं पहले स्टिक के साथ चल रही थी क्योंकि मेरा पैर में कोई कंट्रोल नहीं था, और 3 के 4 सेशन के बाद मेरी स्टिक हट गई और मैं आज पूरी नॉर्मल हूँ, नॉर्मल तरीके से फंक्शन करती हूँ। मेरे को स्टिक की ज़रूरत नहीं है और मैं चल पा रही हूँ बिना कोई सर्जरी के। और ये मेरी मम्मी जो हैं, ये 4 साल पहले ये बाथरूम में गिर गई थी, तो इनके बैक में चोट लगी थी। तो जब इनको चोट लगी, ये 2 दिन तक तो बोली कि नहीं मैं गोली खा के ये करके वो करके मैं ठीक हो जाऊंगी। बट जब पेन कम नहीं हुआ तो मैं फिर इनको डॉक्टर संजय शर्मा के पास लेके गई। उन्होंने सेम ट्रीटमेंट जो मेरे किया था वो मम्मी के किया है। आज 5 साल हो गए हैं, मम्मी पेन फ्री हैं, बिना किसी चीर-फाड़ के, बिना किसी ऑपरेशन के। डॉक्टर संजय शर्मा के ट्रीटमेंट से, जो कि नॉन इन्वेसिव है, उससे मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई। और अब रिसेंटली क्या हुआ, अबाउट 4 साल पहले मम्मी गिर गई थी तो उनके लेफ़्ट हिप में रॉड लगी थी। उसके बाद मम्मी थोड़ा लंगड़ा के चलती थी तो सारा लोड नी के ऊपर आ रहा था, लेफ़्ट नी के ऊपर, घुटने के ऊपर। तो मम्मी को धीरे धीरे उसमें पेन बढ़ने लगा घुटने में। अब परिस्थिति ये हो गई थी कि मम्मी सो नहीं पा रही थी दर्द के मारे, ना उठ पा रही थी अकेले, ना बैठ पा रही थी। और उनके मन में ये दहशत हो गई थी कि अगर मैं अपने आप उठूं तो मैं गिर जाऊंगी। ये मम्मी की केयर टेकर हैं जो मम्मी को बाथरूम ले जाने में, नहलाने में, धुलाने में मम्मी का केयर करती हैं यहाँ पे। अब ये स्थिति है कि मम्मी अगर ये नहीं भी हो पास में तो मम्मी अपने आप उठ के स्टिक के सहारे बाथरूम चली जाती हैं। अब उनको इतना ये डर नहीं लगता। मम्मी अब आप अपने पेन के बारे में बताइए। जब मेरे लेफ्ट नी में बहुत ज़्यादा पेन और क्रैकलिंग नॉइज़ आती थी, जब भी उठने से कड़क कड़कड़ी आवाज़ आती थी, तो उससे मैं बहुत, वो आवाज़ से परेशानी नहीं पर उठने में, बैठने में बहुत तकलीफ़ होती थी। तो फिर पेन किलर खा लो, थोड़ा रिलीफ मिल जाता था, पर ऐसे कोई परमानेंट कोई उसका इलाज नहीं दिख रहा था। अब पेन किलर ज़्यादा खाने से फिर कभी ज़्यादा शूटिंग पेन होए तो वो पेन किलर भी अपने को रिलीफ नहीं देती थी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं खाती थी। फिर डॉक्टर शर्मा ने बोला कि मैं आपको एडवाइस करता हूँ एक बार आप आकर दिखा जाओ, देन आई विल सी टू इट। तो उन्होंने बोला कि देखिए कार्टिलेज तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मैं पेन का ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। तो उन्होंने वो एक घंटे का जो ट्रीटमेंट किया, उसके बाद मेरे को बिल्कुल रिलीफ है। ये सारा ट्रीटमेंट बिना चीर-फाड़ के हुआ है। तो जो एजेड लोग हैं जिनकी ट्रीटमेंट बिना चीर-फाड़ के हो सकती है और पेन मैनेजमेंट करना है, तो ये ट्रीटमेंट मैं बुजुर्गों के सबको एडवाइस करेंगे, चाहे यंग हो चाहे ओल्ड हो। देखिए, जहाँ चीर-फाड़ की बात आती है उसमें कॉम्प्लिकेशंस और भी हो जाती हैं। इस तरह से अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो आप घंटे भर में रिलीफ भी हो जाते हैं और एक दिन में आपका पेन चला भी जाता है। मैं और मम्मी, हम दोनों इसके सजीव उदाहरण हैं। धन्यवाद।